नमस्कार। सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर समय की कंट्रोवर्सी पे अपना वर्डिक्ट दिया है। स्पेसिफिकली रणवीर अलाबादिया पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा है, हम वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जो रणवीर के लॉयर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई रियल टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन है इस पूरे के पूरे मामले पे, रिस्ट्रिक्शंस और क्या रिलीफ रणवीर को मिला है। लास्टली हम रणवीर के लॉयर के बारे में जानने वाले हैं, आईटी लॉ, और इस पर मेरा क्या ओपिनियन है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस था नहीं, पर रणवीर अलाबादिया ने खुद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। क्यों हुआ ये कि इस पूरे के पूरे केस के बाद पूरे देश में एक आउटरीच था, गुस्सा था कि रणवीर ने ऐसा कहा, क्यों कहा, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। सो इस पर रणवीर के ऊपर मेजरली 2 एफआईआर हुई। कहाँ से? गुवाहाटी। जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि आज गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर कर ली थी। उस पे इन्होंने जो सेक्शंस दिए थे, अंडर सेक्शन 79, 95, 294, 296 ऑफ BNS 2023 रेड विद सेक्शन 67 ऑफ द ITI एक्ट 2000। इसके बारे में और बात करेंगे, पर बेसिकली ये सेक्शन समझ लो। इन सेक्शंस के अंडर इन सभी के ऊपर, समय, आशीष चंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा, समय, इन सब के ऊपर इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी। तो इसमें बेसिकली ये एक एफआईआर हुई थी जो कि रणवीर के ऊपर थी। अभी केस पर्टिकुलरली हम रणवीर की बात कर रहे हैं। दूसरी एफआईआर हुई थी जयपुर से, जय राजपुताना संघ ने एफआईआर की थी रणवीर अलाबादिया के खिलाफ। ये 2 मेजरली एफआईआर थी। इसके बाद और आउटरीच बढ़ा और लोग एफआईआर करना शुरू करते हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन, इन लोगों ने भी कंप्लेंट करना शुरू की। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि देश के अलग अलग जगह से लोग रणवीर के खिलाफ एफआईआर कर रहे थे और रणवीर के ऊपर। तो अब इस पे रणवीर ने क्या कहा कि रणवीर ने बेसिकली रणवीर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और रणवीर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को कि जितनी भी एफआईआर हो रही हैं अलग अलग स्टेट से, उसको क्लब करके एक कर दिया जाए। क्यों? अब अगर जहाँ से भी एफआईआर हो रही है, जिस भी स्टेट से एफआईआर हो रही है, तो आपको जब भी उसके वर्डिक्ट होंगे, जब भी वो हियरिंग होगी कोर्ट की, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो असम से अगर एफआईआर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो केस होगा वो असम में लड़ा जाएगा, यानी असम के किसी कोर्ट में होगा। अगर मान लो मुंबई, कहीं दिल्ली, कहीं केरला, ऐसे पूरे देश में अगर अलग अलग जगह से एफआईआर हो रही है, तो जब भी कोर्ट की हियरिंग होगी तो रणवीर को जाना पड़ेगा हर हर एक जगह। तो इसलिए रणवीर ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में, रणवीर ने कहा कि ये सारी एफआईआर्स आप क्लब कर दो एक में। दूसरा, रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्हें डेथ थ्रेट आ रहे हैं और उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा बैकलैश है, देख ही रहे हैं। तो उस पे ये बेसिकली ये 3 मोटे मुद्दे थे जो कि रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि एफआईआर क्लब कर दो, मुझे डेथ थ्रेट आ रहे हैं और मुझे हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, जिसके लिए मेंटल हेल्थ और वो सारे रणवीर ने पॉइंटर्स दिए। अब यहाँ पर ये जो केस है ये किसके बीच लड़ा जा रहा है? ऑब्वियसली रणवीर है, ये एफआईआर्स हुई हैं। अब रणवीर ने हायर किया है अभिनव चंद्रचूड़ को। अब अभिनव चंद्रचूड़ कौन है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बेटे हैं, ये पुत्र हैं किसके? डीवाई चंद्रचूड़ के, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, बेसिकली इंडिया का टॉप, जो सबसे टॉप का अगर हम कहें एक लॉयर है, उनको रणवीर ने हायर किया है। हम अभिनव चंद्रचूड़ के बारे में आगे भी जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कितना मतलब पढ़ाई लिखाई की इस बंदे ने, आपको बताऊंगा आगे चल के। रणवीर का केस अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे थे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन बैठे हैं? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटसिवा कोटिसवा सिंह। ठीक है, तो ये 2 जजेस हैं और अभिनव चंद्रचूड़ और उनकी टीम जो कि रणवीर की तरफ से है, और दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिसवा सिंह। अब यहाँ पे शुरुआत जो बात की होती है, मैं आपको कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ जिससे कि आपको फ्लो पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी बात हुई क्या थी। रणवीर का काउंसिल कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें खुद बहुत गंदा लग रहा है जो भी हुआ है, पर
क्या इस केस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए? ये रणवीर के काउंसिल ने बोला सुप्रीम कोर्ट को। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब देखो, अगर एफआईआर हुई है तो ये चीज़ें अरेस्ट तक जा सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है भाई 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की। तो ये चीज़ बहुत सीरियस हो सकती है क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो जो रणवीर की साइड है वो यही चाहेगी कि भाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो। आपको समझना होगा फ़र्क क्या है। दो, अगर हम मेजरली अगर हम इसको डिवाइड करें, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है और सिविल प्रोसिक्यूशन होती है। अब जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, अब जैसे कोई मर्डर कर दे या कोई कोई तगड़ा क्राइम कर दे तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल में ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चलता है भाई, जो क्रिमिनल होगा जिसके ऊपर ऐसे जिसने मर्डर किया है उसको तो सजा किस तरह की मिलनी चाहिए, उसको भाई जेल ही होना चाहिए ना, ऐसे लोगों को छोड़ थोड़ी दोगे। तो कोई मर्डर है उसके लिए क्या होगी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। पर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी लड़ाई है, झगड़ा है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, कोई चोरी हो गई छोटी मोटी, उसके लिए सिविल प्रोसिक्यूशन की जाती है, जिसमें जेल जाना काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि जेल हो। सिविल प्रोसिक्यूशन में ज़्यादातर ये होता है कि भाई पैसा वैसा दिया, थोड़ा सा जो भी आपके खर्चे वर्चे हैं उसमें वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो सिविल में सिर्फ आपका जो भी मॉनेटरी डैमेज है वो देना होता है, दैट्स इट। बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जेल तक हो सकती है। और क्या होता है कि जो सिविल प्रोसिक्यूशन है, दो पार्टीज के बीच में होता है। मेरे और आपकी लड़ाई हुई, मैंने बोला भाई इसने किया, तूने बोला मैंने नहीं किया, हम दोनों लड़ रहे हैं। पर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है अक्यूज पर्सन को। तो जो सरकार है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई जो रणवीर की काउंसिल थी वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हाँ जो हुआ है बुरा हुआ है, पर उन्होंने कहा कि क्या ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जवाब देते हैं कि क्या आप डिफेंड कर रहे हो इस तरह की भाषा जो कि आपके क्लाइंट ने यूज की है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर ये अश्लीलता नहीं है तो क्या होगी। आप हमें बताओ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान क्या ऐसे बोल सकता है? आप सभी के माता पिता को इंसल्ट कर रहे हो, ये गंदगी आपके दिमाग में है, ये पता चलता है। तो हम कोर्ट इस तरह के व्यक्ति को क्यों सुने, इसकी बात हम क्यों सुने, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे रणवीर का काउंसिल कहता है, रणवीर के एडवोकेट्स कहते हैं, उन्होंने बेसिकली कुछ जजमेंट दिखाई पुरानी, होते हैं ना जब भी केसेस चल रहे हैं, कोई पुरानी केस हुआ होगा इसी तरह का, तो उसका रेफरेंस देके कि भाई उसको भी तो आपने नहीं किया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, क्या ये आपको लाइसेंस दे देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं? रणवीर थिंक्स कि वो कुछ भी कर सकता है। क्या रणवीर ने सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है? इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं, ये गंदा है, दिस इज डर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। उसके बाद रणवीर के काउंसिल कहता है कि रणवीर को एमएलए से थ्रेट आ रहे हैं, जो फॉर्मर एमएलएज हैं उनसे थ्रेट आ रहे हैं, लाइफ थ्रेट हो रहा है रणवीर को। इस पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो रणवीर ने, द लैंग्वेज यूज्ड बाय हिम इज बेटर देन योर्स, एटलीस्ट नो वन विल फील अशेम्ड रीडिंग इट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और इस बात को स्ट्रेस डालते हुए बोल रहे हैं कि क्या हमारे इस बात से जो हुआ है, हमारे देश की बहनें, हमारी देश की बेटियां शर्मनाक फील करेंगी। ये जो भी हुआ है, ये पूरा का पूरा रणवीर के पर्वर्ट यानी गंदे दिमाग के बारे में बताता है। तो क्या आप लोग यही डिफेंड करने आ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के काउंसिल से कहा। आगे रणवीर का काउंसिल कहता है कि जो भी हुआ पर हमारे क्लाइंट को थ्रेट्स आ रहे हैं, लाइफ थ्रेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसके लिए स्टेट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन दी जा सकती है, ज़रूरी बात है, ये बेसिकली एक रिलीफ की बात है रणवीर के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि ये कहाँ से कॉपी किया गया है, एक ऑस्ट्रेलियन शो था जिससे ये चीज़ कॉपी की गई। पर आपको ये समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये आइवरी टावर्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये भारत है। यहाँ पर क्या कुछ भी बोल सकते हैं? पहले मैंने इसके ऊपर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इस कंट्रोवर्सी पे, मैंने वहाँ पे वो वीडियो भी दिखाई थी, जो एक ऑस्ट्रेलियन शो था जिसमें सेम चीज़ जो रणवीर ने बोली थी वो वहाँ पर बोली गई थी। तो कहीं ना कहीं वो कॉपीड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में रेफरेंस दिया। सुप्रीम कोर्ट आगे कहते हैं कि जो कोर्ट की कंडीशन है, स्टॉप दिस शो बिजनेस फॉर नाउ, अभी के लिए इसको बंद करो। रणवीर काउंसिल ने कहा कि रणवीर के लोगों ने कहा कि भैया ये हमारा शो नहीं है, ये रणवीर का शो था ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें पता है कि आपका शो नहीं था, पर आप वहां पर जज बन के गए थे सर। सो ये बेसिकली एक ओवरऑल कॉन्वर्सेशन थी जो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताई है। क्विकली मेजर टेकअवेज क्या है इस पूरे के पूरे सिनेरियो से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रणवीर अल्लाबादिया के केस में। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप कुछ भी गंद नहीं उगल सकते। ये आपके गंदे दिमाग को दर्शाता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरी, जो शब्द आपने यूज करे, माँ बाप, बहनें, इस देश की डॉटर्स, समाज शर्मिंदा है। नंबर 3, किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। काफी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, हमने भी लास्ट वीडियो में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस पे कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी नॉनसेंस सोसाइटी में नहीं बोल सकते। नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट, सरकार को, सेंटर को बोला है कि आप कंटेंट को रेगुलेट करो, हमें खुशी होगी। आगे धमकी भी दे दी कि अगर आप लोग कंटेंट को रेगुलेट नहीं कर सकते तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इन यूट्यूबर्स को, इन यूट्यूब जैसे ऐसे शोज को एक्शन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डायरेक्टली बोल दिया कि जो कंटेंट है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। क्या क्या लॉज हैं हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये 4 पॉइंटर्स थे कि अपनी पॉपुलैरिटी को आप, ये नहीं कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, जो शब्द यूज़ किए बहुत हमें शर्मिंदा है, इसका कोई भी सेकंड बात नहीं है। नंबर 3, कुछ भी आप नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। नंबर 4, सरकार को इस पे कहा गया है कि आप कुछ लॉ लेके आइए, कहीं ना कहीं एक कुछ एक्शन लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आगे समाज में ना जा सके। अब बात आती है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब रणवीर के ऊपर सरकार ने कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई और कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिला। सबसे बड़ी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अश्लील हरकत है, गंदी हरकत है, पर ये कोई क्राइम नहीं है। बेसिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से रणवीर बच गए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर ये ना होता, धक्के खाने पड़ते जेल के, जेलों में जाना पड़ता, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ रणवीर को मिला है कि रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक इंटरिम पीरियड के लिए रणवीर के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि भैया आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एफआईआर और दर्ज नहीं होंगी, जो हो गई हैं इस केस से रिलेटेड, रणवीर के ऊपर, इस शो से रिलेटेड, वो हो चुकी हैं, अब और एफआईआर की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, आपकी लिबर्टी के लिए रणवीर महाराष्ट्र और असम पुलिस को के पास जा सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सिग्नल है। बेसिकली ये तीनों पॉइंटर्स रणवीर के पक्ष में आ रहे हैं कि अरेस्ट नहीं है, एफआईआर और कोई नहीं कर सकता, और सेफ्टी के लिए भी सरकार ने बोल दिया कि आपको पुलिस से मदद मिल जाएगी। पर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाए? सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन रणवीर के ऊपर है कि आप विदेश नहीं जा सकते। आपको पासपोर्ट मुंबई के थाने में, जो थाने हैं वहाँ पे जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा। बिना परमिशन के आप विदेशी यात्रा नहीं कर सकते। नंबर 2, आप और कोई शो में नहीं जा सकते। अभी के लिए आप कोई भी और शो में नहीं जाएंगे, किसी भी तरह का शो आप नहीं करेंगे। नंबर 3, ये बात सभी के कॉन्टेक्स्ट में थी कि आपके जो भी दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, उनको हेंचमैन उन्होंने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से उतारी है। थर्ड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से और इंडियाज़ गॉट लेटेंट का एपिसोड एयर नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो समय रैना ने सारे एपिसोड्स जो भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट के थे वो हटा दिए, पर सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे चलकर ये बोलते हैं कि ये नहीं कि आप के पहले के कोई रिकॉर्डेड है तो आप कोई और एपिसोड उसी शो का एयर कर दे। तो इस चीज़ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ रणवीर अलाबादिया के लॉयर के बारे में, अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़, जैसे मैंने आपको बताया, DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। अभिनव चंद्रचूड़ के एक भाई भी है जिनका नाम है चिंतन, वो भी एक एडवोकेट है।
ये एक प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में, करंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ सीनियर एडवोकेट है। इन्होंने इन द पास्ट इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जैसे कि गिब्सन, डन एंड क्रचर, यहाँ पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। हालांकि इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मुंबई 2008 में, जहाँ पे इन्होंने LLB और BLS की डिग्री हासिल करी। रैंक होल्डर रहे मुंबई यूनिवर्सिटी में। 2009 में अभिनव चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड से LLM करी। आगे चलकर मास्टर्स ऑफ द साइंस ऑफ लॉ एंड डॉक्टर्स ऑफ द साइंस ऑफ लॉ डिग्री इन्होंने हासिल करी। कहाँ से? स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल। तो ये जो कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप कॉलेजेस आते हैं। और साथ में इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि सुप्रीम विस्पर्स, कॉन्वर्सेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली प्रोफाइल है अभिनव चंद्रचूड़ की। हालांकि इनकी सैलरी तो नहीं लिखी थी, बट मैंने सर्च किया कि एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एवरेज कितना पैसा लेता है। तो अगर फीस का अंदाज़ा देना हो, आपको लगाना हो रादर, तो 5 लाख से 25 लाख रुपए एक अपीयरेंस का सीनियर एडवोकेट्स जैसे कि अभिनव चंद्रचूड़ चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। मतलब एक अपीयरेंस के 5 लाख से 25 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रणवीर ने ही हैज़ गिवन हिज ऑल। मुझे बचना है तो जहाँ तक रणवीर जा सकता है, अभिनव चंद्रचूड़ से बेटर और क्या ही ऑप्शन हो सकता था? आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली हर तरीके से रणवीर ने अपने आप को सिक्योर करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं IT लॉ की। सो अब सवाल आता है कि क्या हमारे देश में कोई भी IT का लॉ ही नहीं है? क्या हमारा कंटेंट सोशल मीडिया, इंटरनेट पे जो जाता है, क्या कुछ फिल्टर नहीं होता? इसका जवाब मिलता है, इन इंडिया द प्राइमरी लॉ गवर्निंग इंटरनेट कंटेंट फिल्टरिंग इज, जो कंटेंट फिल्टरिंग का एक हमारे देश में लॉ है, जिसको कहा जाता है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A। ये बेसिकली एक एक्ट है। इस एक्ट में क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली इस एक्ट में कहा जाता है कंटेंट हटा सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी इसके अगेंस्ट जाता है, इसेंशियली इनेबलिंग कंटेंट फिल्टरिंग ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली सरकार ने ये एक लॉ बनाया। सरकार को जो हमारे लॉ के अंदर सरकार को पावर दी जाती है, जहाँ पर इस IT एक्ट के अंदर कुछ भी कंटेंट जो कि सही नहीं है, उस कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। सरकार के पास पावर है। ऑल्सो इसके अंदर और भी और पावर्स दी जा रही हैं, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो या ऑथराइज्ड है, वो इन कंपनीज को, फॉर एग्जांपल यूट्यूब या गूगल या किसी भी कंपनी को नोटिस भेज सकती है इस एक्ट के अंदर कि आपको ये वीडियो हटानी है। इसी केस जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट की वो जो वीडियो थी, जो सरकार थी, उन्होंने फटाफट IT मिनिस्ट्री ने नोटिस भेज दिया यूट्यूब को कि ये वीडियो पर्टिकुलरली हटानी है, और यूट्यूब को हटानी पड़ी। ये एक लॉ है जो कि यहाँ पर होता है, जो कि बेसिकली कंटेंट फिल्टरिंग के लिए होता है। बट इसके ऑब्वियसली ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है। रणवीर की वीडियो वायरल हो गई, इसलिए वो लोगों तक तो पहुंच पाई। पर इसके बारे में बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें, मेरा ओपिनियन इस पर यही है कि एक तो एक्शन सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, एक्शन सभी चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न इंटरनेट पे भरा पड़ा है। आप इंटरनेट छोड़ो यार, अपना इंस्टा खोल लो, रील स्क्रॉल करते करते आपको 4 क्या मतलब हर 10 में से 2 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कि इस तरह का एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह होगी, जो कि एक दिखता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इंसान के माइंड को फ्लक्चुएट करने के लिए दिखाया जा रहा है। हो सकता है ये एक तरह का मतलब इसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही हो, बट शायद उस लेवल पे नहीं हो रही कि इन पर एक्शन लिया जाए। आपको पता होगा रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि वो 14 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। तो इस तरह के क्या लॉज हम भारत में भी ला सकते हैं? ये एक टॉपिक मुझे लगता है काफ़ी पावरफुल है, जो कि डिस्कशन में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि पॉसिबली काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बेटर हो सकती हैं। सॉफ्ट पॉर्न हो गया, और इवन यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कंटेंट हैं जो कि न्यूड या इस तरह के अश्लील कंटेंट आपको देखते हुए मिल जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे पूल को किस तरह से मॉनिटर किया जाए, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। नंबर 2, जिस स्पीड से, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस स्पीड से रणवीर के केस पे बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर
उसी तेज़ी से काम भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। मैं अपना ओपिनियन पहले की 2 वीडियोज़ में दे चुका हूँ कि हेलो इफ़ेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, किस तरह से दोनों साइड्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी जो हम, तो वो दोनों साइड से होना चाहिए। क्रिएटर के साथ भी और जो ऑडियंस है उसकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम भी रिस्पॉन्ड करें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रणवीर के केस पे स्पीड आई है, अगर अभी आप रिसेंटली देखेंगे, एक 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लम्सल एक ओडिशा की हैं, वहाँ पर इनकी बॉडी पाई गई इनके KIIT कैंपस में। ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। अतुल सुभाष जैसे केसेस भी हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो फेमस है या समबडी हु हैज़ मोर आईबॉल्स, उसका केस इतना जल्दी फास्ट ट्रैक्ड हो गया, तो बाकी जो केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो था, जो हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। इस पर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।